नमस्कार, मैं किशोरदास स्वामी सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपको स्वागत करूं। आपने एक विशेष मुहिम ते लगातार देख रहा है कि आपने मायड़ भाषा में आपनो कार्यक्रम चाल रहे हो कि आपनो शहर अपनी सरकार को चुनाव है। भी आप देख रहे हैं कि सुजलांचल के सुजानगढ़, विदासर, लाड़नू, छापर में जका शहर की सरकार को चुनाव चाल रहे हो। 28 तारीख को मतदान हुआ और आज मतगणना जारी है। आप देख रहे हैं कि सुजला क्षेत्र को जो सबसे बड़ो नगर परिषद क्षेत्र है वो सुजानगढ़ है और सुजानगढ़ में राजकीय रघुनाथ राय जाजोदिया स्कूल है भी में भी मतगणना चल रही है और समर्थक है जका नथलाव जो बड़ो परिसर है भी के चारों में भारी संख्या में समर्थक उपस्थित हो मिले हैं और जे ही मतगणना का परिणाम आ रहा है तो समर्थक भारी संख्या में उत्साह के साथ ढोल नगाड़ा और पुष्पमाला के साथ आपका जीतेड़ा कैंडिडेट है वहाँ को स्वागत अभिनंदन को दौर भी शुरू हो गया है। देखो मैं थाने लगातार बता रहा है कि आपने शहर को चुनाव चल रहे हैं और अब रिजल्ट आना सामने आ गया है और जे प्रत्याशी जीत रहा है समर्थक भारी उत्साह के साथ वहाँ स्वागत करे। आपने आगे अभी आया सफी जी कितना नंबर वार्ड जीत रहे हो और कितना मतदान जीत रहे हो? साहब किशोर जी पहले बोलता हूँ आपको बहुत बहुत आभार कहते हैं कवनिंग है मारवाड़ी में कर रहे हो बहुत बढ़िया लगी माने। 41 नंबर वार्ड है और जगह में हमारी मिसेज है हमारी पत्नी है परवीना बानू 307 वोटों विजयी है। लाली बार भी पार्षद अब दोबारा पार्षद बनी। आपने आगे देखो और एक और जगह चुनाव जीत रहे हैं लियाकत जी चुनाव जीत रहे हो। आपने बहुत बहुत बधाई हो। कितना वोटों जीत रहे हो और सामने प्रतिनिधि कौन हो? मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े सुना सामने जनता पार्टी से 81 वोटों से एक ही बात आई कहना था जीतने मैं मतदाता आई कहना चाहूँ 686 वोट बढ़िया 686 वोट पूरा और मैं जीते आज के बाद में मेरे जितना भी वोट मिले मेरा वोट 686 वोट आने टोटल मंदी है और मैं टोटल वार्ड में सबसे बढ़िया बात कह रहे हैं कि मन वोट कम या ज्यादा कौन दियो है वो एक चुनाव का ईवीएम तक रहेगी। अब मैं सगला वार्ड के लोगों को हूँ जगह मन वोट दिया है और पूरा वार्ड ना सगले साल से हो ताकड़ वार्ड पर पूरी नजर ही क्या सेंसिटिव वार्ड बन मिल जगह एक दो घटनाएं हुई पीछे तो भी वातावरण में थे जीत रहे हो कहीं नहीं मैं इन चीज में बिल्कुल क्यों कुछ लोगों को कोई मानसिकता है वारदात वगैरह हुआ है बात अलग गलत है नहीं मैं इसी अलग रहना देखो स्पष्ट कहना है कि चुनाव के तरीका लड़े जावे एक कुछ जितनी वारदातें होती रहे कुछ लोग कराया जावे बम पूरे सब लोगों की सहभागिता होनु है और पूरे वार्ड ने सागले रब चालसी वहाँ को कहना है। देखो आपने सागे है वार्ड नंबर 53 जबकि वार्ड रे ऊपर पूरे गांव की नजर ही और एक युवा जटो जीत रहे हैं मोहन जी मेघवाल मोहन जी जीत रहे हैं कता वोटा जीत रहे हो कहीं कहना है? मैं वार्ड नंबर 53 मोहनलाल मेघवाल 40 वोटों विजय और वार्ड में विकास ही कर हमारी यही मनोकामना है कि मैं अधिक विकास करूँ वार्ड में। निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर जीत रहे हो आगे कहीं रुक रहे? बिल्कुल अभी कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। यहाँ हो चुका है पूरा शहर की नजर और बड़ो त्रिकोणीय संघर्ष में भयंकर फाइट है और भी फाइट के बीच में कमल जी दादी से बाकी घरों जयश्री जी जीत रहे हैं। जयश्री जी आपने बताइए कितना वोटों जीत रहे हो? मैं लगभग 50 वोट हुई जीती हूँ। कहीं कहना है बहुत ही दो जो राउंड थे सॉरी मैं हिंदी में बोल रही हूँ 2 जो राउंड थे उसमें तो मैं पीछे थी तो मैं बहुत उस टाइम घबराई बट लास्ट में बालाजी महाराज की कृपा से मैं आगे आ गई हूँ डायरेक्ट और ये चुनाव हमने जीत लिया है। कमल जी थे चुनाव लड़ रहे हैं पूरे शहर की नजर ही और भी पर कहीं कहना था को देखिए मैंने दूसरे वार्ड में जाके चुनाव लड़ा संगठन ने मेरे पे विश्वास करके टिकट दी। मेरा वार्ड ओबीसी आ गया था पास का वार्ड जनरल था और वो वार्ड ऐसा था कि मेरे जातिगत एक भी वहाँ पे वोट नहीं था एक भी मकान को मैं नहीं जानता था लेकिन पार्टी ने विश्वास किया और नरेंद्र मोदी के नाम से और मेहनत से हम लोगों ने वार्ड का चुनाव जीता है। लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि जाति पाति को छोड़ के हमको पार्टी पे विश्वास करना चाहिए। ये उदाहरण है कि मेरे समाज का एक वोट नहीं था वहाँ पे और जिस समाज के वोट थे वहाँ पे 800 वोट थे उस समाज के और मेरी जीरो से गिनती शुरू हो रही थी। जिस दिन मैं चुनाव लड़ने गया लोगों ने कहा था इसकी दामनी जब्त होगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संगठन का धन्यवाद और मेरी श्रीमती का धन्यवाद कि उसने मेरा कदम से कदम मिला के साथ दिया। तो ऊपर वाले बालाजी जानिए बाकी मैं चुनाव जीत गया आप सबके आशीर्वाद से। बिल्कुल राजनीति में जातिवाद और धनबल है भी पर चोट हो रही है बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं कि पार्टी संगठन सिद्धांतों का आधार पर लोग जीता है। कमल जी को जो वार्ड हो बिना ले पूरी आई चर्चा ही की बड़ी कसम कसी है बहुत टफ सीट है बड़े उत्साह के साथ समर्थक चारों को स्वागत करना लग रहे हैं। आप लोग आगे 13 नंबर वार्ड जगह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत रहे हैं दाऊद जी कहीं कहना जीतने देर जीत तो बड़ी खुशी हो रही है। मोहल्ले वाले वार्ड वासियों को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तीसरी बार वार्ड वालों ने जिताया है तो इससे बड़ी और खुशी की बात और क्या हो सकती है। इस बार क्या भरोसा जताया वार्ड वासियों ने? वार्ड वासियों को विकास तत्पर काम कोई भी हो वार्ड में जान हाजिर है वार्ड वालों के लिए।
अब निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर जीत रहे और निर्दलीय फ्रंट भी बनाए, आगामी कहीं रुख नहीं हमारी ये रुख रहेगा कि हम निर्दलियों का सभापति बनाएंगे निश्चित रूप से। हमारे बगैर कोई भी बना नहीं सकता सभापति, निर्दलीय ही तय करेंगे और हमारा ही सभापति होगा। देखो एक आवाज थे लगातार देख रहे हैं सुजानगढ़ में कि इस बार निर्दलीय की सरकार उसी और भी किसी की अगुवाई करिए। अब हम मास्टर दाऊद जी काजी प्रमुख था वहाँ और अभी भी कहना है कि निर्दलीय की ही सरकार बना से वहाँ के द्वारा ही सरकार बनी से। लगातार परिणाम आ रहे हैं। शहर का यहाँ वार्ड है जगह पर पूरे गांव की नजर टिकड़ी बमू 1 नंबर वार्ड हो 17 नंबर वार्ड बट मनोज जी पारिक जीत रहे। मनोज जी जाना मनोज जी जीत रहे हो कहीं कहना यार कता वोटा जीत रहे हो? मैं जीत रहा हूँ 54 वोटों और बाबूजी इंद्र बाबूजी और बालाजी कृपा हूँ सभी हमारे जगह कार्यकर्ता बडेरा बुजुर्ग माता और बहना को सहयोग हूँ मैं चुनाव जीत्यो। देखो एक भाजपा का ही कार्यकर्ता के रूप में पूरे शहर में एक नजर आके महजी जोशी आपने सागे और आके सागे कंधों मिला चुनाव लड़ रहे महजी कहीं कहना है? देखो यहाँ है कि मैं सब पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने हमारा वार्ड के 17 नंबर वार्ड के सड़ा बुजुर्गों ने युवाओं ने जगह मांगा समर्थक बहुत बहुत बधाई देवा और मैं चुनाव जीते 54 वोटा हूँ और बहुत बड़ी विजय हुई है वार्ड के विकास के लिए और वार्ड की प्रगति के लिए मैं सदा काम कर सकूँ। तो 20 नंबर वार्ड हो आपने सागे जीत रहे हैं आप हटाई करा कता वार्ड वोटा जीत रहे हैं और कहीं कहना है? हमारी भाई 20 नंबर वार्ड खड़ी हुई कांग्रेस की प्रत्याशी ही 275 वोटों जीत रही है। मैं तमाम वार्डवासी ने दिल की गहराइयों शुक्रिया अदा करूं और मैं आई कहना चाहूँ कि जितो प्यार थे मैंने दियो हो भी डबल प्यार इंशाल्लाह वक्त आसी तो जरूर दे। इस बार जनता ने किस नाम पे वोट किया है आपको? मेरे वार्ड में अगर मैं बात करूं तो मेरे वार्ड में जनता ने सद्भावना पे वोट किया है, मोहब्बतों पे वोट किया है, प्यार पे वोट किया, भाईचारे पे वोट किया है। वफादार लगातार दिखा रहे हैं आपने शहर की सरकार को चुनाव है और शहर की सरकार में बहुत सारे यहाँ जगह के ऊपर पूरे शहर की नजर ही और बामू एक चेर हो निर्मला जी तोदी जगह के ऊपर शहर ने खाली वार्ड पार्षद के चुनाव तक होनी शहर के सभापति के चुनाव तक न लेर चर्चाएं पूरा दौर चाल रही हो। आप कता वोटाओ जीत रहे हो आपने शुभकामनाएं। मैं 462 वोटों से जीती हूँ 204 वोटों में से। वार्ड नंबर 33 का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छा सहयोग करके विश्वास करके जो वोट दिए हैं उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक जगह आप हटाई करे आके लगातार शहर के सभापति ने लेर पूरी अब कसम कसी चाल सी और लोगों को मानना है कि बाम निर्मला तोदी आपको प्रदीप जी तोदी को कांग्रेस पार्टी में भी लंबे टाइम रही हो, आपका ससुर जी को भी राजनीतिक बैकग्राउंड रही हो, तो अब सभापति के चेहरा लेर था कहीं कहना है? सभापति को लेकर मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से मेरी पूरी दावेदारी है। जनरल सीट महिला है और मैं इसके लिए मैं जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे चुनते हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा। और आपने सागे में युवा एक कार्यकर्ता है शुभम जी कहीं कहना था को? मेरे यहाँ कहना है कि पैसों पहले वार्ड नंबर 33 को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें मैंने भारी बहुमत का सागर 71% मतदान निर्मला जी तोदी का पक्ष में करो और मैंने प्रचंड बहुमत का सागर नगर परिषद भेज रहे। दूसरी बात रही बात जहाँ तक है सभापति की, तो सभापति की जहाँ सामान्य महिला के लिए आरक्षित हम जनरल हम लोग पूर्णतः दावेदारी जताते और आज फिर भी अगर हमारे पे कोई भी मतलब पार्टी हमारे पे विश्वास जताती है तो हम तैयार हैं, नहीं तो हम पार्टी के साथ हैं। जो भी होगा हम पार्टी के साथ है, हम लोग बिल्कुल तैयार है। जनरल सभापति बनेगा सुजानगढ़ का और दावेदारी की बात है जहाँ तक हमारी मजबूत दावेदारी है। निर्मला जी तीसरी बार पार्षद का चुनाव लड़ रही है, एक बार पहले भी पार्षद रह चुकी है। इनके पति 20 वर्ष तक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं, इनके ससुर जी 17 वर्ष तक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, इनके ससुर जी 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनसे भारी दावेदार इस सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति के लिए कोई नहीं है और जो भी हम अगर उसके बाद भी कोई अगर दावेदार होता है तो हम उनके साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं। देखो एक बात देखा शुभम जी आप बता रहे हैं कांग्रेस को लंबो बैकग्राउंड है, प्रदीप जी 20 साल ब्लॉक अध्यक्ष है, चुनाव का टाइम निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, यहाँ की कहीं मजबूरी हुआ है? यहाँ की मजबूरी है रेवा जी घंटा है कि 70 सालों तक जो वार्ड आज तक कभी बीजेपी का हम नहीं हार पाए, बीजेपी नहीं हार पाई, जहाँ से वहाँ से पार्टी की रणनीति अनुसार हमने ये पार्टी के निर्णय से, पार्टी की अनुशंसा से, पार्टी के आला कमान से तय करके हमने ये निर्दलीय चुनाव लड़ा और जिसका नतीजा ये रहा कि हम लोग 462 वोटों के प्रचंड बहुमत के साथ में ये चुनाव जीते हैं। और धन्यवाद वार्ड नंबर 33 का जिन्होंने हमें इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद दिया कि हम सारी शहर की निगाहें अब निर्मला जी तोदी पे है और ये देखना चाह रही है कि वही अगला सभापति के रूप में निर्मला जी तोदी को अपना देख रही है। देखो आपको मानना है पार्टी संगठन में लंबा टाइम हाँ और इस बार अगर पार्टी संगठन में मौका दियो और शहर में भी लंबे टाइम में पार्टी संगठन में भी काम करे, शहर के लोगों की भी नजर है
निश्चित तौर पर अगर अवसर मिले तो सभापति बनकर शहर की सेवा कर सकते। सुजानगढ़ का नगर परिषद चुनाव का परिणाम आ रहा है। कई वार्ड यहाँ का जका में परिवार का 2-2 सदस्य चुनाव लड़ रहा है। बामे आपने सागे है आवेश राव, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों वार्डा को कहीं रिजल्ट रही और कहीं कहने वालों का वार्ड नंबर 11 से वार्ड वासियों को पहले दिल से मैं सहयोग करना चाहता हूँ, दिल से उनसे धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 202 वोटों से मुझे विजय बनाया, मेरी धर्मपत्नी को। और वार्ड नंबर 24 में मैंने खूब मेहनत की और वार्ड वासियों को प्यार रहा और मैं 80 वोटों से मेरी हार हुई वार्ड नंबर 24 में। देखो आप थाने लगातार दिखा रहे हैं अपने शहर के चुनाव है, वास्ते पूरा मातृभाषा में कार्यक्रम चल रहे हैं। आप बात करें वार्ड नंबर 16 जगह जीत रहा है। सुजानगढ़ शहर की सबसे बड़ी जीत है, 500 ऊपर वोटा जीत रहा है। आप बताई कराला कि कई मुद्दा ने लेते चुनाव लड़े और कहीं था का लक्ष्य रेवल आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतने सारे वोटों से आप लोगों ने विजयी बनाया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी और आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे जीत दिलवाई है मैं उससे भी बेहतर आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूंगी। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी, मेरे वार्ड वालों की जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी, मैं सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करूंगी। और ये नहीं है कि मैं पार्षद हूँ, मैं उन लोगों से कहती हूँ कि आप एक वार्ड मेंबर के तौर पर ही मेरे पास आकर अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे बताएं ताकि मैं उनको सॉल्व करूँ और आप लोगों के लिए सबसे बेहतर जितना मुझसे हो सकेगा उससे भी बेहतर मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूंगी। देखो सुजानगढ़ को जो सभापति को जो पद है इस बार महिला के वास्ते आरक्षित है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। आपने बता दी जानकारी के वास्ते अब्दुल सबूर जी सुजानगढ़ का जाने माना चेहरा है, वहाँ का पुत्र वधु है। आपने अगर सभापति के रूप में काम करने का अवसर मिल तो भी वास्ते कहीं करेला। सभापति के लिए अगर मुझे मिलेगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अगर ये एक महिला को मिलता है, स्पेशली अगर मुस्लिम महिला को मिलता है तो भी ये हमारे लिए भी, हमारी कौम के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी कि एक मुस्लिम महिला अगर चेयरमैन की सीट पर बैठी है। तो मुझे देखकर हमारी जो कौम है, मुस्लिम कमेटी है, मुस्लिम सोसाइटी वाले हैं, वो भी अपनी बच्चियों को और ज़्यादा मैं उनको मोटिवेट करूँगी कि अगर मैं यहाँ पर आ सकती हूँ कि तो वो भी लोग आ सकती हैं। और उनको सपोर्ट करने के लिए उनको जो हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी की जो लड़कियां हैं उनको नहीं मिल पाता है कि वो बस पढ़ लेती हैं और आगे तक नहीं जा पाती है, तो अपनी तरफ से मैं ये कोशिश करूंगी कि उनके लिए कुछ ऐसे सेमिनार्स का मैं करूंगी कि उनको मोटिवेशन मिल सके, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सके। और इस शहर के लिए यहाँ की जो हेल्थ है, मतलब लाइक हॉस्पिटलिटी को लेकर यहाँ पर लोगों को अच्छे से नहीं मिल पाता है। उनको छोटे से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको टाइम से इलाज नहीं मिल पाता है। तो इसके हॉस्पिटलिटी के लिए मैं भी करने की कोशिश करूंगी कि उन्हें कहीं और बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं पर ही उनको अच्छी से स्वास्थ्य सुरक्षा उनको मिल सके। और यहाँ की जो भी साफ़ सफाई है उसको लेकर भी मैं करूँगी। देखो राजनीतिक जागृति और शैक्षणिक जागृति की दोनों बात करें और अगर मन अवसर मिले हो तो सुजानगढ़ शहर को समग्र विकास हुआ, इन प्रकार का संकल्प है। निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संदेश आ रही है कि राजनीति में जो युवा पीढ़ी आ रही है, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी आ रही है। देखो शहर का लगातार रिजल्ट आवा लग रहा है, पूरे शहर में जी खबर जा रही है, समर्थक बड़ा उत्साह जा रही है। और एक सीट की आप बात करा जो वार्ड नंबर 30 जो आपने लगातार में पहली कवरेज भी दिखाई कि वार्ड नंबर 30 में जगह 2 बार का सभापति यार बने एक युवा कड़ी टक्कर दे रहा है। और आपने सागे सौरभ जी पिंपड़वा जगह के घरों चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 41 वोटा जीत रह रहे हैं। और आप पूरे शहर में चौंकाने वाली एक जगह तस्वीर आ रही है। आप सौरभ जी बताई करा, सौरभ जी कहीं कहना है? मैं कहीं मार्कन को सब कोने के बात है, बस मैं हमारे वार्ड वासियों को जगह भी लोग हमारा समर्थन करियो, वोट दिया बाने में बहुत धन्यवाद देश हूँ। और बाकी काम तक मैं कोई भी मतलब हमारे लायक जो काम उसी वार्ड को भी के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूँ। देखो विजय राज जी ने इस बार भी बीजेपी एंड टाइम पर मैदान में लाया और ये वास्ते ले रहा है कि अगर बीजेपी को सभापति विजय राज जी जीत रहा हो तो बीजेपी को सभापति बन सके। और बन थे हरा हो और एक युवा शिक्षित आपके घरों कैंडिडेट है, तो बन सभापति की दौड़ न ले अपने आप कर तक मान रहे हो। देखो वो काम तो पार्टी डिसाइड कर सी, पार्टी को जो भी फैसला हो सी, मैं लोग भी पार्टी के फैसला में सागा हाँ मैं लोग जरूर एक युवा हाँ चाचा है कि कोई युवा आगे आवे और युवा सभापति बने, मगर जो भी पार्टी को फैसला उसी भी मैं लोग सागा हाँ पार्टी के। देखो निश्चित तौर पर आप कह सका कि अनुभव पर युवा जोश है जो भारी पड़ी है। बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं कि जगह लंबा टाइम वो राजनीति कर रहे हैं, बन जगह युवा आ रहे हैं चुनावी मैदान में मात दे रहे हैं। अभी को कारण एक ही है कि आज को वोटर अपने अपना युवा न आपके बीच में तो सहज समझे कि कदे भी छोटो बोटो वार्ड को काम हुआ है तो वो युवा ने कदे भी कह सके। तो राजनीति को एक डर है जो पूरा को पूरा सुजानगढ़ में बदलवा लाग रही है, युवा शक्ति है बड़ी संख्या में जीत रहा रही है।